लगता है क्या मुकदमे में मैं गवाह के तौर, मैं तो किसी सरकारी पोजीशन पे नहीं हूं कि मेरी कोई हैसियत है कि मैं ये कह सकूं। तो उनको ये सारी चीज़ें पता है कि इन चीज़ों से, इन तिनकों से उनको सहारा मिल नहीं सकता। लेकिन चीज़ ये है कि ये इतने बदतीनत और बेवकूफ़ लोग हैं, या आप कह लीजिए कि बदनीयत लोग हैं कि अपने अवाम को धोखा देते हैं। बिल्कुल। ये जिस दिन जब मोदी कुछ बन नहीं पाता तो फिर अवाम को धोखा इन्होंने जिस दिन मोदी हुकूमत में आया, मोदी उससे पहले पूरी कैंपेन की, इसकी वीडियोस देखें, ये कहता रहा है कि हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे, हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे। अब चीज़ ये है कि कौम, जब आप ये कहानियां सुनाते हैं, वो समझना शुरू कर देते हैं कि अमेरिका के बाद अगर कोई सुपर पावर है तो इंडिया है। अब आपको वो सारे चीज़ें जब आपकी कौम तवक्को कर रही है कि आप पाकिस्तान को सबक भी सिखाएं, पाकिस्तान को अब उसके उस भाषा में जवाब भी दें, तो वो आपके पास है कुछ नहीं। फिर झूठ का सहारा, तो फिर फेस सेविंग कह सकते हैं हम इसको, कि अपनी कौम के सामने फेस सेविंग। और ये इतना इन्होंने पिछले 1.5-2 साल में जब से मोदी आया है इतना झूठ बोला है, यानी इखलाकी गिरावट की तो इंतहा नजर आती है कि, और हैरान मैं इस पे होता हूँ कि मीडिया, बाज उसमें अच्छे अदारे जिनकी साख मुतासर होती है, वो भी इन चीज़ों को लेके तो इस तरह। अच्छा, हम सब जिस तरह से भारत जो है वो आवाम की आंखों में धूल झोंकने के रोज़ नए कोई तरीके निकाल लेता है, क्या आप समझते हैं कि वहाँ की आवाम इन बातों पर यकीन रखते हो कि क्या रद्द अमल आता है? देखिए, यकीन असल चीज़ क्या होती है, आप एक नफ्सियाती गेम चलाते हैं। आप कहते हैं कि मैं वो बात करूँ जो मेरे अवाम, उनके कान सुनना चाहते हैं। ये एक साइकी डेवलप कर दी गई है कि वहाँ पे अवाम सुनना चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाना, पाकिस्तान को ये सबक सिखाना, हमने पाकिस्तान को ये कर देना। और जिस दिन ये कहते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करता कि भाई तुम पागलों बकवास कर रहे हो। वो होता यही है कि वो यकीन करना चाह रहे होते हैं अंदर से, वो फौरन कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, उसी पे बैंड बाजे बजने शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है उनके अवाम की भी एक ज़हनी कमज़ोरी है कि वो जो सुनना चाहते हैं वो उनको जैसे मिलता है तो वो उसको क्वेश्चन ही नहीं करते उसकी हकीकत पे। सर्जिकल स्ट्राइक का आज दिन तक किसी ने एनालिसिस नहीं किया कि भाई यहाँ पे अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो फिर उसका कोई असर होना चाहिए था, है क्या? कोई सबूत भी तो लेकर आए ना। अच्छा, हमने साहब मुझे ये बताइएगा, आईसीजे में अभी कुलभूषण की जो कि समाअत चल रही है, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी आप कैसे देखते हैं, कैसी होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ का बिल्कुल कायल हूँ कि हमें आईसीजे में जाके केस नहीं लड़ना चाहिए, और उस पर आप उसकी जुरिस्डिक्शन पे ही लड़ें। उसमें एक लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमने कहा जी कुलभूषण एक जासूस था, स्पाई का लफ्ज़, वो स्पाई नहीं था, ही वॉज ए टेररिस्ट। उसने यहाँ पे टेरर नेटवर्क चलाया है, और टेररिस्ट के लिए कोई किसी भी जगह पे छूट नहीं है कि उससे उसको कोई काउंसलर एक्सेस दी जाए, वो वियना कन्वेंशन हो या कोई और हो। तो एक तो ये चीज़ हमें वहाँ पे क्लैरिफाई कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ ये है, मतलब ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, और हमारा बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो उसमें हम आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं मानेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें लंबे चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। सही। जब आपने एक शख्स को जिसने सैकड़ों इंसानों की जानें, बेगुनाह लोगों की जानें यहाँ पे ली, उस शख्स को आप किस बात की रियायत मांग रहे हैं? उसके लिए जो कानून मुल्क का बताता है दहशतगर्दों को डील करने के लिए, उसी तरह करना चाहिए। और फिर उसने खुद बताया कि मैं सर्विंग ऑफिसर हूँ नेवी का। जब कोई भी सर्विंग ऑफिसर हो, दुश्मन का हो या आपके अपने मुल्क का हो, उसका कोर्ट मार्शल किया जाता है। चुनांचे उसका कोर्ट मार्शल किया गया है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल उसका हुआ है, उसमें सजा मिली है, और आपने वही प्रोसेस इस्तेमाल किया है जो पूरी दुनिया में होता है। ठीक। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसमें किसी लंबे चक्कर में पड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमजद शोएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, आप तशरीफ लाए और आपने इस अहम मामले पर अपनी राय दी।